नमस्कार दोस्तों, टेक मैचर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस को दोस्तों हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है इट इज एन अरेंजमेंट in which m rows and n columns is called matrix। ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। m रोज होती है और n कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो वो देखो दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे हम ब्रैकेट लगा लेंगे इसके लिए, ठीक है। इसको लिखो यहाँ पे। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो, पहले का इसका मतलब है 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आगे आ जाओ। A12 सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये दोस्तों। अच्छा, A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं इसके अंदर और ये कहाँ तक चलते हैं A1n तक, ठीक है। इसको हम ऐसे बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, ठीक। इसके अंदर और भी एलिमेंट होते हैं, लिखेंगे अभी। देखो आगे देखो, A21 इसका मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। इसी प्रकार चलते चलते सेकंड रो का n एलिमेंट 2n लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ दोस्तों, आगे लिखेंगे A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको A22 को सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। रो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार रो होती है, कॉलम इस प्रकार वर्टिकल होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो होती है। तो देखो आगे लिखेंगे, अगला एलिमेंट A32 A33, इसी प्रकार चलते चलते A3n तक, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे n लिखा था ना, अब की बार हम यहाँ पे m लिख देंगे, ठीक है। ये हम इसकी जगह लिख रहे हैं। ये m क्या है दोस्तों, रो है, m रो, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार से m आ गई, ठीक है, का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा आगे AM2 m रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड एलिमेंट बोल सकते हैं। AM एक सेकंड रुको, ये a थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। AM2 इस प्रकार से चलते चलते ये हो जाएगा ANN, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों इसका, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है दोस्तों, देखो इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ रोज, ए नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड, देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, इस प्रकार ओरिजेंटल में क्या बताई थी हमने, रो थी, ठीक है। रो इस प्रकार से रो है और इस प्रकार से कॉलम वर्टिकल में। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, उससे क्लियर हो जाएगा हमारे कि ऑर्डर क्या होता है। मान लो एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 इस प्रकार से एलिमेंट है, 4 5 6, ठीक। तो अब इस ऑर्डर देखो, रो कितनी है, 1 और 2 रो हो तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2, और क्रॉस में या मल्टीप्लाई में कॉलम कितने हैं, 1 2 3,
तो 2 into 3 लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि 2 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। इसको ये हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे 2 into 3, 6 एलिमेंट। काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 6 ही आएंगे, ठीक है। पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना दोस्तों इसको, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें m तो रोज थी और n कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m×n, ठीक है। पहले का मतलब रो, दूसरे का मतलब n का मतलब कॉलम्स, ये दोस्तों। तो इसको भी हम जनरल वे में m×n से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो मैट्रिक्स है इस प्रकार से, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हैं तो 3 कॉलम कितने, कॉलम एक ही है, तो 3 क्रॉस में 1 लिख देंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस कितनी टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें 1 कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, 1 कॉलम। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर एलिमेंट 1 4 5 7 इस प्रकार से है। तो एक ही कॉलम है, रो तो ज़्यादा है, 1 रो 2 रो 3 4 रो है, लेकिन कॉलम केवल एक ही है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें रो कितनी है, 4 है, कॉलम कितना 1 है, ठीक है। तो 4×1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब नंबर 2 आ जाओ दोस्तों, रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो, 1 रो, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जिस प्रकार से 1 3 4 √3 एक रो हो दोस्तों, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम इस प्रकार से काउंट करते हैं, तो रो सबसे पहले हम रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 हो जाएगा, 1×4 हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर। तो टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, तीसरी टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर एलिमेंट 2 4 और 6 ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट रो के, और सेकंड रो के एलिमेंट हैं 1 2 3 और थर्ड रो के 7 8 9 इस प्रकार से एलिमेंट है दोस्तों। अब इसमें देखो रो काउंट करो, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो है, क्रॉस में कॉलम 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इसका ऑर्डर है m×n, इसमें दो इक्वल है, मतलब जो m है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको हम m×n लिखते थे ना, तो m = n। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, जो m होगा वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये m है तो ये n है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 3 इसकी वैल्यू भी 3, इसका मतलब ये दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है दोस्तों हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नंबर 4 है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है,
सबसे पहला मतलब ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है जिसके डायगोनल, देखो जो डायगोनली एलिमेंट होते हैं ना, केवल उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बाकी सभी में जीरो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एग्जांपल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास -1 0 0 2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, दो तो रो है दो कॉलम है, तो ऑर्डर 2/2 है इसका, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, जो भी डायगोनल में है ना, जो भी डायगोनली एलिमेंट है डायगोनली, उनमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना इसके, नॉन डायगोनल जैसे ये है, ठीक है, वो क्या है, जीरो है, केवल डायगोनल में मिलेंगे, ठीक है। आगे चलो, देखो एक एग्जांपल और है, दूसरा एग्जांपल है दोस्तों ये, मान लो 2 0 0 0 4 0 0 0 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो डायगोनल में तो एलिमेंट है दोस्तों इसमें, बाकी 0 0 है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, देखो सारे जीरो हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलो दोस्तों, देखो अब हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। देखो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। देखो दोस्तों, जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी पीछे अभी, उसके जो डायगोनल एलिमेंट थे वो इक्वल नहीं थे, किसी में कोई वैल्यू है किसी में कोई वैल्यू है। यदि इनको इक्वल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब डायगोनल में कुछ वैल्यू होगी, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखो इसका, और डायगोनल में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यदि -2 यहाँ पे है तो -2 यहाँ पे आएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डायगोनल में वैल्यू है तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये इक्वल है तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर कितना है इसका 2/2 का है, दो रो है दो कॉलम है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे √3 है तो पूरे डायगोनल में √3 ही चलेगा, ठीक है। पूरे डायगोनल में क्या चलेगा, √3, 3/3 ऑर्डर है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये इक्वल है ना, डायगोनली क्या है, इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द diagonal are all one, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर ऑल वन, मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1 1 होंगे, ठीक है। सारे के सारे 1 होंगे दोस्तों, इसका मतलब ये इस लाइन का। एंड बाकी के रेस्ट आर ऑल जीरो, बाकी के सारे जीरो होंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 1, ठीक है। प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस क्या होंगे दोस्तों इसमें, माइनस के नहीं होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, देखो एक बार, एग्जाम्पल है हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं 0 1, ठीक है। तो
उसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 3/3 ऑर्डर की। देखो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रोज है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। अच्छा डायगोनल में 1 1 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब आ जाओ अगली मैट्रिक्स है, वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होते हैं, यदि सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसमें देखो ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे भी हो सकता है 0 0, केवल 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, ऑर्डर कितना है, रो तो 1 है, कॉलम कितने 1 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्रॉस 2 लिख देंगे इसमें, ठीक है। एक एलिमेंट ऐसे भी हो सकता है 0 इसमें, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसको डिनोट करते हैं ओ से, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये तो हो गए दोस्तों हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हम उनको कब इक्वल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं, एक में एलिमेंट है ए बी और सी डी, ठीक है, 2/2 ऑर्डर किए हैं, ठीक है, क्योंकि 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। इसको हम इक्वल कब बोलेंगे, इक्वल का साइन लगा दिया, A1 B1 दूसरी मैट्रिक्स है दोस्तों ये, C1 D1, इस प्रकार से इसके एलिमेंट ले लिए हमने। ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है, 2/2 की है, 2/2 की है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले देखो इक्वल बोलने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑर्डर देखो मैच हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का, इसका 2/2 है, इसका भी 2/2, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये वाला एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तब हम इनको क्या बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, A = A1 होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन है इसके लिए, B = B1 होना चाहिए, C = C1 होना चाहिए, D = D1 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देन ऐसे लिख देंगे, देन दे विल बी इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। यदि ये 2 कंडीशन होगी दोस्तों, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए इसके, ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो इनका, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 0 1 है, 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। जो दूसरी मैट्रिक्स है वो 2 3 0 1 है, 2/2 ऑर्डर की। ऑर्डर देखो सबसे पहले सेम है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोस्तों सेम है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी दोस्तों। इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.1 में। देखो एक्सरसाइज 3.1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है। अच्छा हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड नंबर 3 है राइट द एलिमेंट, ये एलिमेंट लिखने हैं दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो एक बार सबसे पहले ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, 1 2 3 रो कॉलम 1 2 3 4 है, तो 3 क्रॉस 4 लिख देंगे ऑर्डर इसका, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर। तो देखो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का भी 1 पार्ट है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। ऑर्डर हमने बताया था m × n होता है, m का मतलब है रोज, नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें हमने काउंट कर ली कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया दोस्तों
3/4 का, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब हमने लिखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर। देखो दोस्तों, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या तो हम काउंट कर लें मैट्रिक्स में कम हो तो, ठीक है, या ऑर्डर को देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 कितने हो गए? 12 एलिमेंट आ गए दोस्तों। ठीक है, 12 एलिमेंट, ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमने निकालना क्या है? A13। इसका मतलब ये है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट रो तो ये है दोस्तों। ठीक है, थर्ड एलिमेंट इसका 19 है, तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब इसमें मैं सारे लिख रहा हूँ। A21 है, अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट है वो है A33, आगे है A24, आगे है A23। अब देखो दोस्तों, A21 में आ जाओ, A21 इसमें आ जाओ। इसका मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है 35, तो इसमें 35 लिख देंगे। अच्छा, A33 है दोस्तों, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 है, तो इसमें -5 लिखेंगे। A24 सेकंड रो का 4 एलिमेंट है, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा। आगे है दोस्तों हमारे पास A23 का सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का 5/2 है दोस्तों। ठीक है, तो 5/2 ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम एलिमेंट लिखते हैं मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? देखो दोस्तों, हमने पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं दोस्तों। एलिमेंट दे रखे हैं 24। क्वेश्चन नंबर है 2। टोटल एलिमेंट हमारे पास हैं 24 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट बना लेंगे हम। ठीक है, एक तो पार्ट, वैसे तो पार्ट इसमें एक ही क्वेश्चन 2 पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो देखो एक बार इसमें पॉसिबल ऑर्डर में 24 के लिख रहा हूँ सबसे पहले। तो आपने कैसे लिखना है? पॉसिबल ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है दोस्तों, इस 24 एलिमेंट को हमने रोज इंटू कॉलम में ब्रेक करना है। ठीक है, रोज इंटू कॉलम में। ठीक है, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं ऑर्डर को? हम लिखते हैं रोज इंटू कॉलम। तो इसी प्रकार 24 को ब्रेक कर देंगे। तो कैसे करें? 1 से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। 1 इंटू में 24 कैसे लिख सकते हैं? आगे देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 इंटू 2 क्रॉस 12 लिखेंगे, सॉरी 2 क्रॉस 12 यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। 2 क्रॉस 12 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये, 3 क्रॉस में 8 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 क्रॉस में 6, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4। अब देखो, अब ये 6 से हो रहा है दोस्तों, 6 से हमने लिख दिया यहाँ पे 6 वाला। तो अब हम इनको पलट के लिख देंगे। ठीक है, इनको देखो, एक 4 तो ये हो गए, इसको पलट के 24 क्रॉस में 1, 12 क्रॉस में 2, 8 क्रॉस में 3, 6 क्रॉस में 4। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये आ गए 24 के। यदि इसमें एलिमेंट होते 13, सेकंड पार्ट है दोस्तों, यदि एलिमेंट होते मैट्रिक्स में 13 तो क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर है, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल 1 से और अपने आप से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऑर्डर बनेंगे 1 इंटू 13 और इसको पलट के लिख देंगे 13 इंटू 1। 2 ही ऑर्डर बनेंगे दोस्तों इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 एलिमेंट? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि उसमें 18 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताएंगे कितने होंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू में 18 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, मतलब 1 रो और 18 कॉलम, इसका मतलब ये दोस्तों। ठीक है, यही हो सकता है। 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 रो हो सकती है, 9 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ये,
3 × 6 हो जाएगा। अब 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 6 इसमें है तो हम क्या करेंगे, इन सारों को पलट के लिख देंगे। 18 × 1, 9 × 2, 6 × 3, ये ऑर्डर हो सकते हैं दोस्तों 6, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये भी कर देंगे। यदि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स के, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है, तो 1 × 5 और 5 × 1, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है दोस्तों। देखो दोस्तों कैसे करना है। एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है दोस्तों हमने। किसका यूज करना है, इसमें इसका फार्मूला लिखा हुआ है मैट्रिक्स का, A = में Aij, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों। और 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो अब देखो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 2x2 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें इसके एलिमेंट होंगे A11, A12 और A21 और A22। ये 2x2 की मैट्रिक्स बना ली हमने, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स बना ली। इसके एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इस प्रकार से बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये बना लेंगे। अब इसका जो फार्मूला है फिर इसमें दे रखा है वो लिखेंगे, Aij = I प्लस में j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये दे रखा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट लिखे ना हमने वो एक एक करके नीचे लिखेंगे और इसमें वैल्यू डालेंगे। जैसे A11 है तो I की वैल्यू ये है और J की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 1 1 पुट कर देंगे। तो देखो दोस्तों ऐसे लिखेंगे 1 1, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं A12 पे। यहाँ पे I की जगह पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2, तो ये आ गया। अब आगे आते हैं इस पे A21 पे। A21 I की जगह पे तो 2, यहाँ पे J की जगह पे 1, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला एलिमेंट है A22, ये भी निकाल लेंगे। तो I की जगह पे 2, J की जगह पे भी 2 आएगा, 2 + 2 अपॉन में 2, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, 8 आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, अब ये मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी जनरल मैट्रिक्स, तो इसमें क्या करें, इसके जो वैल्यू आई थी ना A11 की, ये सारों एलिमेंट होगी, तो ये लिख देंगे हम ये, ठीक है, उसकी जगह पे। तो देखो A11 की जगह पे 2 लिख देंगे और A12 की जगह पे 9/2 लिख देंगे। अच्छा, A21 की जगह पे भी 9/2 लिखेंगे और A22 8 है। तो ये मैट्रिक्स बन गई दोस्तों हमारी 2/2 की, ठीक है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर है 2। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, फार्मूला क्या है दोस्तों, Aij = I/J। तो देखो दोस्तों सेकंड पार्ट है Aij I/J। तो जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी ये इसमें भी बना सकते हैं या डायरेक्ट एलिमेंट लिख लो इसके, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2/2 की मैट्रिक्स ही बनानी है हमने, तो उसके एलिमेंट तो ये सेम रहेंगे ना। A11 I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, 1/1 आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है A12 I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1/2 आएगा। A21 I की जगह पे 2, J की जगह 1, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से A22 I भी 2, J भी 2, 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी उसके एलिमेंट आ गए 1, 1/2, यहाँ पे 2, 1, ठीक है, ये बन गई दोस्तों, ये आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों
इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जो फार्मूला दे रखा है मैट्रिक्स का, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसी प्रकार सेम टू सेम करेंगे दोस्तों, ए 1 निकाल लेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई प्लस में 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 × 1 2 प्लस में 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों A12 1 प्लस में आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 2 × 2 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 2, 2 × 2 4, 4 प्लस में 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2। A21 ये वाला एलिमेंट निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा आई की जगह पे और जे की जगह पे 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों की मल्टीप्लाई 2 2 2 क्या होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 हो जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा A22 है दोस्तों, दोनों की वैल्यू, आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, अपॉन में स्क्वायर भी लगा दो इस पर। 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे। सबसे पहले 9/2 लिखेंगे, उसके बाद है 25 अपॉन में 2 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 18। तो ये 2/2 ऑर्डर की दोस्तों ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, 3 × 4 मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, इस फार्मूले से दोस्तों। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है दोस्तों हमने। पार्ट नंबर 1 पे आ जाओ, इसमें दे रखा है AIJ हाफ मोड ऑफ माइनस में 3i प्लस में j। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स A मान लेंगे और 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे, जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो 1 1। ठीक है, इसमें देखो कॉलम कितने 4 की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 4 तक चलेंगे, A12 A13 A14 यहाँ तक चलेंगे दोस्तों। और रो कितने इसमें 3 है, तो यहाँ इस तरफ हम जो पहले यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे A2 यहाँ पे A3 इस प्रकार से। ठीक है, 3 रो है 4 कॉलम है, तो यहाँ पे A21 A22 A23 A24 यहाँ पे A31 यहाँ पे A32 A33 A34 ये लिख लिया दोस्तों हमने। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी 3 है, कॉलम 4 है, तो 3/4 ऑर्डर की हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना ली दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले पहला एलिमेंट निकालेंगे A11, तो इसमें रखेंगे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, हाफ मोड लगाएंगे माइनस में 3 आई की जगह पे 1 प्लस में जे की जगह 1 मोड लगा देंगे। ठीक है, हाफ इंटू देखो ये हो जाएगा -3 + 1, यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा दोस्तों मोड के अंदर। ठीक है, लेकिन मोड के अंदर माइनस हो तो प्लस वैल्यू आती है, तो प्लस का 2 आएगा ऊपर, नीचे 2 आएगा। ठीक है, 1 आ गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एलिमेंट है A12 हाफ आई की वैल्यू तो 1 और जे की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 दोस्तों, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 ऐसे इस प्रकार से हाफ मोड के अंदर दोस्तों -3 और 2 कितना हो गया, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 मोड के अंदर, फिर माइनस की वैल्यू तो रहती नहीं, तो 1 आएगा रिजल्ट और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो A13 है हाफ -3 × 1 प्लस में 3। अब देखो 3 + 3 0 आ जाएगा दोस्तों इसका, तो इसी प्रकार से A14 हाफ आई की वैल्यू तो 1 है, जे की है 4 है, मोड के अंदर देखो -3 + 4 है, तो 1 ही आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ये पूरी रो कंप्लीट होगी दोस्तों हमारी। ठीक है, इसके चारों एलिमेंट निकला है हमारे। अब सेकंड रो के एलिमेंट पे आते हैं, वो है A21 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू तो 2 है और जे की वैल्यू 1 है इसमें,
तो -3 × 2 6 प्लस -6 + 1 -5, तो ये हो जाएगा मोड के अंदर -5, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 5/2 हो जाएगा दोस्तों। अभी इस एलिमेंट की निकाल लेंगे, हाफ -3 × 2 प्लस में 2, आई और जे की वैल्यू 2 है इसमें, तो हाफ इंटू मोड -6 + 2 -4 आएगा इसमें, तो मोड हट जाएगा और मोड में माइनस का साइन हट जाएगा और 4/2 इसको कैंसिल करके 2 वैल्यू आएगी दोस्तों। अब आ जाओ A23 पे, आई की वैल्यू होता है 2 और जे की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मोड -6 + 3 -3 3/2 आ गई दोस्तों। अब इसी प्रकार से A24 की निकाल लेंगे, हाफ -3 × 2 प्लस में 4, हाफ इंटू मोड -6 प्लस में 4 -2, तो ये 2/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों 1। अब आगे चलो दोस्तों, अब हम इस पे आगे A31 पे, ठीक है, तो सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब है हमारे पास A31 हाफ -3 × 3 प्लस में जे है ना, जे की वैल्यू 1 है, तो हाफ इंटू -9 प्लस में 1, तो मोड के अंदर आएगा इसमें -8, तो 8/2 कैंसिल होगी 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है A32 हाफ -3 × -3 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा हाफ मोड के अंदर -9 + 2 -7, तो 7/2 ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है A33 हाफ -3 × 3 प्लस में 3, हाफ इंटू -9 प्लस में 3, तो -6 हो जाएगा दोस्तों ये, तो 6/2 आएगा, तो कैंसिल हो गए 3 आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से दोस्तों ये लास्ट एलिमेंट है 3 4, तो हाफ -3 × 3 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा -9 प्लस में 4, तो ये -5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5/2, माइनस का साइन हट जाएगा मोड से खत्म होते ही। तो ये होगा दोस्तों, सारे एलिमेंट की वैल्यू निकलाई। अब हम इसमें डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू डालेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, A = सबसे पहला है 1, उसके बाद है हाफ, उसके बाद है 0, उसके बाद फिर है हाफ, इस प्रकार से दोस्तों। आगे देखो, आगे है 5/2, उससे आगे है 2, फिर है 3/2, ये डाल रहा हूँ दोस्तों मैं वैल्यू सभी की, ठीक है। फिर 1 है, आगे देखो फिर 4 है, फिर 7/2 है, फिर 3 है, फिर 5/2 है, सारे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 7/2 3 5/2। ये होगी दोस्तों हमारी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये हमारा आंसर होगा दोस्तों पार्ट नंबर 1 का। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट के ऊपर। तो देखो दोस्तों, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखे हैं, ये फार्मूला है Aij = 2i - j, ठीक है। तो ये देखो वो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं इसमें, Aij = 2i - j। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले इसी प्रकार की मैट्रिक्स बनानी है दोस्तों, हमने 3/4 ऑर्डर की इस प्रकार की मैट्रिक्स बनानी है हमने, ठीक है। तो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, इसी से देख लो आप, ठीक है। डायरेक्ट मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ इसके, ठीक है। तो देखो A11, तो यहाँ पे 2 × 1 माइनस में j, ठीक है, j की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो अब A12 फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस में 2, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से A13, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 2 × 1 माइनस में 3, तो ये -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों A14, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4,
2 इंटू 1 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 4, तो -2 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलो, इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे जो एक रो के एलिमेंट पूरे हुए हैं। अब सेकंड रो में आएंगे हम। सेकंड रो के लिए A2 1, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों ये, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 2 माइनस में 1, ठीक है। 4 माइनस 1 3। इसी प्रकार से A2 2, तो 2 इंटू 2 माइनस में 2, 4 माइनस 2 2 आएगा। A2 3, 2 इंटू 2 माइनस में 3, 4 माइनस में 3 1 आएगा दोस्तों। A2 4, 2 इंटू 2 माइनस में 4 0 आएगा। अब आ गया हम थर्ड रो में। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे आ गए दोस्तों, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है। आई की वैल्यू तो 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 3 माइनस में 1, ये 6 माइनस 1 5 आएगा। A3 2, 2 इंटू 3 माइनस में 2 कितना आएगा दोस्तों, 6 माइनस 2, ये 4 आएगा। देखो दोस्तों, पहले 3 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 0 आया, फिर 5 आया, 4 आया, 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो A3 3, तो ये है 2 इंटू 3 माइनस में 3, 6 माइनस 3 3 आएगा, ठीक है। A3 4, आपकी बार 2 आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लगातार कम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस में 4, 6 माइनस में 4 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 3 2 1 0, 3 2 1 0। अब लिखेंगे 5 4 3 2, 5 4 3 2। ये बन गई दोस्तों 1 2 3, 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। पार्ट नंबर सेकंड दोस्तों कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो दोस्तों ये दे रखे हैं हमें, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स है दोस्तों, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम है, देखो ऑर्डर भी सेम है, और ये इसके क्योंकि इक्वल का साइन तो इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल गिवन है, इसका मतलब ये दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने x, y और z की वैल्यू निकालनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, तो इसमें क्या दे रखा है, 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ये मैट्रिक्स दोस्तों इक्वल दे रखी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। देखो हम क्या करेंगे, देखो ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी 2/2 का, इक्वल का साइन है, ठीक है, ये गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है, z की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो सबसे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसमें, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया दोस्तों हमारा ये पार्ट नंबर 1 का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है उसको लिख रहा हूँ मैं, x प्लस वाई, एक तो ये है दोस्तों एक एलिमेंट, तो इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, और तीसरा एलिमेंट दे रखा है जो 5 प्लस में z है, और यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है। 4 एलिमेंट हो गए, इक्वल टू 6 2 5 8, इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, आगे है 2 की जगह 2 है, 5 प्लस में z, 5 प्लस में z इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको उस साइड ले जाके, तो z इक्वल टू 5 माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू दोस्तों 0 आ गई, एक तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमने x और y की वैल्यू और निकालनी है, तो ये भी हमारा आंसर ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे दे रखा है x इंटू वाई इक्वल टू 8, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, या तो एक काम करो y की वैल्यू निकाल लो 8/x, इसमें पुट कर दो, या एक काम करो इसको ऐसे लिख लो आप, y इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाओ,
6 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो दोस्तों इसको, ठीक है। तो आप यहाँ से एक काम करो, y की वैल्यू फ्रॉम 1 से ले लो, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 से हमने y की वैल्यू ले ली, तो यहाँ पे क्या बनेगा y की जगह पे 6 माइनस एक्स लिख देंगे, 6 माइनस में एक्स इक्वल टू 8, ये बन गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6x, देखो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने का फॉर्म क्या तरीका है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से स्प्लिट करनी है इसको कि प्लस माइनस करे तो ये आए, मल्टीप्लाई करे तो ये आए। तो कैसे लिखें दोस्तों इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस 6x को ऐसे लिखेंगे माइनस 4x माइनस में 2x। देखो दोस्तों माइनस ये कितना होता है, -4 -2 कितना होता है, -6 होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, प्लस में 8 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x -4, इन दोनों से -2 कॉमन ले लेंगे, तो x -4 इसमें आ जाएगा, x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो x -4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x -2 बचा। तो x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 y इक्वल टू 6x लिख रखा है दोस्तों, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू इफ x इक्वल टू 4, तो y क्या होगा, 6 माइनस में 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, मतलब y क्या आ गया, 2 आ गया दोस्तों। आगे देखो इफ x इक्वल टू 2, तो 1 में आ जाओ, y इक्वल टू 6 माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई, ठीक है। और z की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी थी, ठीक है। तो देखो दोस्तों x की वैल्यू 4 आएगी तो ये y की हो जाएगी वैल्यू, यदि 2 आएगी तो ये हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। और z की वैल्यू 0 हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, इसके नेक्स्ट पार्ट है 3rd। तो 3rd में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों, ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ पार्ट नंबर 3rd, x प्लस वाई प्लस में जेड, ये एक ही एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला एलिमेंट है x प्लस में जेड, उससे अगला है y प्लस में जेड, ये इक्वल टू दे रखा है 957, इसके इक्वल दे रखा है दोस्तों। तो हमने करना क्या है, क्योंकि इक्वल दे रखा है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नाम रखेंगे इसका। अगला y x प्लस में जेड 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे इसको। y प्लस में जेड 7 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो x प्लस में y, x प्लस में z दोस्तों इसमें भी है, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। लेकिन देखो y प्लस में z और y प्लस में z इकट्ठा लिखा हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पुट 3 in 1, मतलब इक्वेशन 3 को 1 में डालेंगे, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों x प्लस में y प्लस जेड की जगह क्या लिख दें, यहाँ पे 7 लिख दें इक्वल टू 9। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस में 7 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों हमारी, ठीक है। अच्छा अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे रखें, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे ताकि z की वैल्यू आ जाए। अब देखो फ्रॉम 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस में z 5 था, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस में z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5, इसको साइड ले जाएंगे, 5 माइनस में 2 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई हमारी। तो आगे देखो अब हम यूज करेंगे 3 का।
फ्रॉम 3। देखो z की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y प्लस में z 7 है तो y प्लस में z ये डाल दिया तो y इक्वल टू 7 माइनस में 3 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स दोस्तों इक्वल दे रखे हैं तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 7, तो देखो a माइनस बी और यहाँ पे 2a प्लस में c, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a माइनस में b और यहाँ पे 3c प्लस में d इक्वल टू -1 5 0 13 ये लिखा गया दोस्तों। ठीक, अब देखो ध्यान से, इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू a माइनस बी की -1 हो जाएगी, तो लिखेंगे इसमें a माइनस बी की वैल्यू -1 ऐसे लिख दिया हमने। अब माइनस बी को उस साइड ले जाएंगे, माइनस बी को राइट हैंड साइड पे, तो a इक्वल टू बी -1 ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। ठीक है, आगे चलो 2a प्लस सी को 5 लिख सकते हैं कंपेयर करके, 2a प्लस सी को 5 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे इसको, 2a माइनस बी को 0 लिख देंगे, 2a माइनस बी को 0 लिख देंगे, माइनस बी को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 2a इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इसको हम 13 के इक्वल लिख सकते हैं, 3c प्लस में d को 13 के इक्वल लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना दोस्तों, उसको हम किस में डाल देंगे, 3 में डाल देंगे, क्योंकि इसमें देखो a लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें a की वैल्यू है, तो इसमें देखो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगी, देखो 3 में क्या दिया हुआ 2a, a की जगह पे b माइनस 1 लिखूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, b माइनस में 1 आगे इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने b माइनस 1 ले लिया, यहाँ पे ये लिख दिया ना यहाँ पे इसकी जगह पे, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2b माइनस में 2 इक्वल टू b। अब b को दो इस साइड, -2 को उस साइड, तो 2b माइनस बी इक्वल टू प्लस का 2, 2b माइनस बी, b इक्वल टू 2, ये आ गया दोस्तों। अब b इक्वल टू 2 आ गया दोस्तों हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पे लेके जाएं, a की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम 1। तो देखो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 में दे रखा है a इक्वल टू b माइनस 1, तो b की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू और आ जाएगी 2 माइनस 1, a इक्वल टू 1 आ गई दोस्तों। ठीक, a की वैल्यू 1 आ गई हमारी, a की निकल गई, b की निकल गई, अब c और d की और निकालनी है दोस्तों। ठीक है, c और d की भी निकालनी है। तो अब हम क्या करें, a की वैल्यू को कहाँ पे पुट करें, देखो यहाँ पे a और c लिखा हुआ, यहाँ पे देखो a और c यहाँ पे है, तो 2 में पुट करेंगे, फ्रॉम 2 में लिखा गया है दोस्तों 2a प्लस में c इक्वल टू 5, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो c 5 माइनस में 2, c की वैल्यू 3 होगी दोस्तों। ठीक है, अब हमने निकालनी है d की वैल्यू। अब हम देखेंगे जहाँ पे c और d लिखा गया है, c और d ये रहा, तो फ्रॉम 4 3c प्लस में d इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3, c की वैल्यू डाल दी इसमें, प्लस में d इक्वल टू 13, अब d इक्वल टू 13 माइनस में 3 इंटू 3 9, d इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी। ठीक है, b की वैल्यू, a की वैल्यू 1, c की और d की, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू a i j, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n दे रखा है दोस्तों, ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कब होगी दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हमें, तो देखो दोस्तों एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 8, a इक्वल टू ए आई जे और m इंटू n। तो देखो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी,
इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे दोस्तों, इक्वल थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर वो इक्वल हो जाएगा, मतलब जो m इंटू एन होता है उसमें ये जो n होता है ये भी m के इक्वल हो जाता है, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। या तो इनको n इंटू एन लिखो या m इंटू एन लिखो, ठीक है, एक ही बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा इसका मतलब होता है रोज और इसका मतलब होता है कॉलम्स, इसमें दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखो बताता हूँ मैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, एग्जांपल है 2 2 3 4 इस प्रकार से, तो रो कितनी है 2 है, कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों इसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तो रो होगी ये कॉलम, तो m इक्वल टू n, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये दे रखा है दोस्तों, x और y की वैल्यू दे रखी है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है 3x प्लस में 7 एक एलिमेंट है, ये आगे 5 है, यहाँ पे y प्लस में 1 है, यहाँ पे 2 माइनस में 3x है, इक्वल दे रखी है दोस्तों, ठीक है। इक्वल लिखेंगे हम और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, कौन सी होनी चाहिए, 0 8, y माइनस में 2 है 4 है, ठीक है। इक्वल का साइन हमने डाल दिया, तो देखो अब डाल दिया दोस्तों इक्वल है, तो इसको कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3 आएगी दोस्तों, माइनस ये उस साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी, ये आ गई। अब y में देखो y -2 इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखेंगे y -2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो y प्लस में 1 इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा 8, तो y इक्वल टू ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, y की वैल्यू इसमें भी 7 आई, इसमें भी 7 आई, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, इसको हम यहीं पे कर देते हैं, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, 2 माइनस में 3x इक्वल टू 4, तो -3x उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो एक सेकेंड, ये 4 भी आएगा दोस्तों यहाँ पे, प्लस इसको देखो एक बार ऐसे लिखो 2, इसको काटो दोस्तों, इसको यहीं पे करते हैं, देखो एक बार ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 माइनस में 3x इक्वल टू 4, इसको साइड लेके जाएंगे तो -3x 4 माइनस में 2, तो 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, -2/3 आएगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों x की वैल्यू पहले तो हमारी -7/3 आई थी, अब की बार x की वैल्यू -2/3 आई है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, कोई भी वेरिएबल होता है ना जब उसकी सेम वैल्यू आती है, जिस प्रकार y की वैल्यू सेम आई थी, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स में जब जो भी वेरिएबल होंगे सेम वेरिएबल, तो उनकी सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स में। तो इसमें एक ही वेरिएबल की देखो x की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू ये आई है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी लिख देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, ऑप्शन बी लिखेंगे इसमें, ऑप्शन बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। देखो दोस्तों ये बताना हमने कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स कितने बनेंगे, 0 1 को मिला के, मतलब 0 1 उसकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, या तो उसके अंदर 0 आए या 1 आए, एलिमेंट क्या होगा, या तो 0 या 1, और 3/3 ऑर्डर के बनाने दोस्तों, तो कितने बनेंगे, 27 बनेंगे, 18 बनेंगे, 81 या 512। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10,
सबसे पहले हमें दिया गया है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गए दोस्तों हमारे टोटल एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एंट्री क्या क्या हो सकती है दोस्तों, या तो 0 लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ये भी हो सकता है कि 0 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। आपकी मर्जी है, कहीं पे 1 लगाओ कहीं पे 0 लगाओ, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए 3x3 का, ठीक है। ऑर्डर 3x3 का ही होना चाहिए। ये भी हो सकता है दोस्तों 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसका ऑर्डर भी 3x3 का है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि कितने बनेंगे इस प्रकार के जो हमारे मैट्रिक्स हैं कितने बनेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं एंट्री कितनी है, एंट्री है 0 और 1 की, तो 2 एंट्री है, तो इसमें 2 लिखेंगे। इसमें क्या क्या है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो टोटल एंट्री कितनी होगी, 2 होगी दोस्तों। अच्छा, अब हम लिखेंगे n की वैल्यू। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स में, कितने हैं दोस्तों, 3x3 है, 3 × 3 कर देंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 एलिमेंट। अब फार्मूला देखो दोस्तों, अब फार्मूला में ऐसे लिख देंगे, 2 चीज़ लिख ली हमने। अब एंट्री लिखेंगे, यहाँ पे एंट्री 2 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 9 है, तो इसकी पावर में लिख देंगे। एलिमेंट एंट्री तो लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एंट्री 2 है और इसमें जितने एलिमेंट है वो पावर में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, 2 की पावर 9 को जल्दी जल्दी 18 कर देते हैं, ठीक है। 18 नहीं करना आपने, क्योंकि 2 की पावर 9 का मतलब ये होता है 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 9 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है इस तरह की मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 512 बनेगी दोस्तों। ऑर्डर 3 की 0 1 0 1 हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन बिठाएंगे इसमें और 512 मैट्रिक्स बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।